हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत सबसे लास्ट टॉपिक एफ लॉक तत्वों के अंतर्गत एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में। एक्टिनाइड श्रेणी या 5F श्रेणी के तत्वों के बारे में स्टडी करने वाले हम लोग। श्रेणी के तत्व, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करेगा उन्हें हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व बोलेंगे। और इसके अंतर्गत एक्टिनियम 89 से आगे थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के तत्वों को रखा गया है। इन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्वों की द्वितीय श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इस श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। सभी तत्व कैसे हैं? रेडियो एक्टिव व अस्थायी होते हैं। इनमें से केवल 4 तत्व एक्टिनियम 89, थोरियम 90, प्रोटोएक्टिनियम 91 और यूरेनियम 92 प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में उपलब्ध हैं। और यूरेनियम के आगे के सभी तत्व नाभिकीय विघटन से बनते हैं, विघटन से कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। अतः इन्हें ट्रांस यूरेनियम तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं, इस श्रेणी तत्वों की विशेषताएं देखिए क्या होंगी। तो पहली विशेषता यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो रेडॉन 88 के बाद 7s2 6d 0 से 2 के बीच होगा और 5f 1 से लेकर 14 के बीच आएगा। 5d नहीं 5f होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके अलावा भौतिक अवस्था अगर देखेंगे तो इस श्रेणी के तत्व क्षारीय धातुओं और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के समान जो है चांदी के समान सफ़ेद व चमकदार होते हैं। और इसमें से 2 तत्व जो हैं थोरियम और अमेरिसियम को छोड़ दिया जाए, थोरियम व अमेरिसियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के घनत्व बहुत उच्च होते हैं, को छोड़कर उच्च घनत्व होता है। विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हैं, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और इनका चूँकि ये जो यूरेनियम के आगे के तत्व हैं वो अस्थायी होते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, इसलिए इनका अर्धआयुकाल बहुत ही कम होता है, इसलिए ज़्यादा इनके बारे में स्टडी भी नहीं की जा सकी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अन्य गुणों के बारे में, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं कि इनकी आक्सीकरण अवस्था जो होती है वो क्या होती है कि
जिस प्रकार से लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, इसलिए इनकी कॉमन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था भी +3 होती है, बट यह +2, +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट होगा और ये चौथा पॉइंट होगा। इनमें क्या होता है, जिस प्रकार से लैंथेनाइड में लैंथेनाइड का संकुचन होता है, वैसे यहाँ पर भी एक्टिनाइड संकुचन या कुंचन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5f कोष में जाता है। 5f कोष पर नाभिक आकर्षण बहुत उच्च होता है, जिससे दुर्बल परीक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट के कारण एक्टिनाइड संकुचन होता है। और एक्टिनाइड संकुचन के कारण क्या होगा, परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घटती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ क्या होगी, घटती है। ठीक है। अब ये लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव हो गया। इसके अलावा आयनन एंथैल्पी अगर देखेंगे, आयनन एंथैल्पी चूँकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष से निकलता है और शील्डिंग बाहरी कोष पर नाभिक आकर्षण कम होगा, इसलिए आयनन एंथैल्पी जो होती है कम होती है। और आयनन एंथैल्पी कम होने के कारण ये प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। कैसे होंगे, प्रबल धन। जब आयनन एंथैल्पी कम होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहरी कोष से, इसलिए प्रबल धन विद्युतीय व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इनकी क्रियाशीलता लैंथेनाइड से भी ज़्यादा होती है इन तत्वों की। क्योंकि धातुएं हैं, इसलिए इनके गलनांक जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, बहुत ही उच्च मेल्टिंग पॉइंट ये शो करते हैं। फिर इसके अलावा जो है F0 है या F7 व F14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोड़कर सभी तत्वों के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आयन कैसे होंगे, आयन रंगीन होते हैं। और लास्ट पॉइंट हम देख सकते हैं चुंबकीय बिहेवियर। चुंबकीय गुण जो होता है, अधिकांश जो एक्टिनाइड श्रेणी तत्व होते हैं वो अणु चुंबकीय होते हैं। लैंथेनाइड तत्वों के समान ये भी कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है। और एक विशिष्ट लक्षण है जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो चूंकि इनकी आयनन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए जो है ये ध्रुवण क्षमता उच्च होने के कारण व नियमित रूप से परमाणु त्रिज्या घटने के कारण और ध्रुवण क्षमता उच्च होने के कारण ये जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की तुलना में उच्च होती है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आसानी से जटिल यौगिक नहीं बनाते हैं, लेकिन जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो आसानी से जटिल यौगिकों का निर्माण भी कर लेते हैं। ये तो हो गए F ब्लॉक तत्वों की प्रमुख विशेषताएं। अब हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की प्रमुख विशेषताएं। अब हम यहाँ पर तुलना पढ़ेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में कि क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, को नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में तुलना।
तो पहले हम लोग देखते हैं समानताएं क्या होती हैं, क्या क्या समानताएं हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में। तो पहली समानता यह है कि दोनों श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में जाता है, ये प्रमुख समानता है। दूसरा जो होती है, दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। दोनों रंगीन आयन बनाते हैं, दोनों अनुचुंबकीय होते हैं मुख्यतः, और प्रबल धन विद्युती होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल धन विद्युती होते हैं। इसके अलावा लैंथेनाइड में लैंथेनाइड संकुचन होता है, व एक्टिनाइड में एक्टिनाइड संकुचन होता है, जिससे लगातार परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं। तो ये हो गए समानताएं। अब दोनों में क्या होगा, अंतर देखते हैं। अंतर क्या होगा? अंतर, डिफरेंस या असमानताएं। तो देखिए, लैंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा और एक्टिनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा। दूसरा जो है, लैंथेनाइड की जो है ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +4 है, यहाँ पर +7 है। ये केवल +2, +3 व +4 दिखाते हैं। ये +2, +3, +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था तक दिखा सकते हैं। तीसरा, ये जटिल यौगिक नहीं बनाते हैं, जटिल यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि एक्टिनाइड जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सो मेटल नहीं बनाते हैं, ऑक्सो कटायन नहीं बनाते हैं, और जबकि ऑक्सो कटायन का निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों में क्या हो गए, मुख्य डिफरेंस हो गए। इसके अलावा और भी देख सकते हैं, प्रोमीथियम को छोड़कर सभी तत्व स्थायी होते हैं। केवल प्रोमीथियम को छोड़कर सभी स्थायी हैं। प्रोमीथियम रेडियोएक्टिव होता है, सभी एक्टिनाइड रेडियोएक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव व अस्थायी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की विशेषताएं और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।